अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है आप सिर्फ वहाँ तक ही देंगे, उसके बाद छोड़ के जा सकते हैं। सबसे पहली बात, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड स्टॉक कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले वो जो न्यूज़ है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उस न्यूज़ के बाद हम लोग इसका फंडामेंटल देखेंगे कि आखिर ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, एंड उसके बाद हम टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे अगर ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो टेक्निकल बेसिस पे कहाँ पे एक अच्छा एवरेज पॉइंट रहेगा जहाँ पे हमें इसे बाइंग करना चाहिए, ऊपर की तरफ कहाँ एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हमें एवरेज करना चाहिए या फिर और स्टॉक्स को लेना चाहिए, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट 5 ईयर टारगेट्स जो कि इसके अंदर निकल कर आएंगे या फिर एक साल के अंदर कितना टारगेट है, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है ऐसे टॉपिक के अंदर तो बने रहना वीडियो के अंदर, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको बेल आइकन के साथ ही अगली वीडियो का अपडेट मिल जाए। और हाँ, जो भी टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे उसकी इमेज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samajayaka.in से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको टेक्निकल एनालिसिस की जो कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं IRB इंफ्रा की सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज इसके अंदर एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है, 201 करोड़ के करीब ये ट्रेड हुआ है, और इसमें आप लोग देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में ये ट्रेड हुआ है। ब्लॉक ट्रेड 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड आपका करोड़, यानी कि 3 करोड़ के करीब ये ब्लॉक ट्रेड हुआ है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो ब्लॉक ट्रेड हुआ है ये किसी ने बाइंग की है और किसी ने सेलिंग भी की होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर बाइंग की है तो सेलिंग की है। अब बायर समझदार है या सेलर समझदार है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये डील किस लेवल पर हुई है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये डील हुई है 66.90। अब अगर ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं बायर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये हाई वॉल्यूम एरिया हो गया, यानी कि ये एरिया बहुत बड़ा है, यानी कि इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहीं से आपको अप मूव डाउन मूव देखने को मिलेगा। यहीं पे सबसे बड़ी गेम हुई है। तो हो सकता है अगर इसके नीचे 1-2 घंटा ट्रेड करे फटाफट से ऊपर की तरफ भाग जाए स्टॉक, अगर बाइंग हुई होगी। अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है भैया सेलर समझदार था, नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये न्यूज़ है, इस बात को तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। आइए अब हम चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर स्टॉक के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि IRB इंफ्रा अगर हम ध्यान से देखें तो रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है, नेट प्रॉफिट की बात करें बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी देखें तो कंपनी ने अपने कर्जे को थोड़ा खत्म भी किया, थोड़ा बढ़ाया भी, थोड़ा खत्म थोड़ा कम, लेकिन फिर भी ये कंपनी 1.36 की डेप्ट टू इक्विटी रेशो रखती है, जो कि एक रिस्की कंपनी होती है, ये बात ध्यान रखना। बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो भैया लोन लेके काम करेगी, क्योंकि पैसा आगे इन्वेस्ट भी करना है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बस बताना चाहूँगा कि एक के ऊपर जिसकी रेशो होती है वो कंपनी थोड़ी रिस्की ज़रूर होती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा काम कर रही है। कैश फ्लो देखें प्लस में है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक क्या सीखने को मिला, अभी ये पता चला कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, यानी कि टर्नओवर कर रही है, बिजनेस कर रही है, उसको प्रॉफिट में भी ला रही है, प्रॉफिट के बाद उसको कैश में भी जनरेट कर रही है। अब आप बोलोगे यार प्रॉफिट कर रही है तो कैश तो जनरेट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़ी सारी कंपनीज आपको प्रॉफिट दिखा देती हैं बट वो कैश जनरेट नहीं कर पाती हैं। तो होता क्या है, प्रॉफिट शो कर देती हैं, एंड में कभी ना कभी वो क्या करती हैं, लॉस में आना शुरू कर देती हैं, उनकी पेमेंट फंसी होती है या फिर फेक प्रॉफिट जो है दिखाए। लेकिन कैश फ्लो को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, कैश फ्लो उसके 75% 70% के करीब आपको देखने को मिल जाता है, तो यानी कि कंपनी अच्छी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर सीखने को मिल रहा है तो यार लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं प्रमोटर का डेटा, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। भैया 34% के करीब प्रमोटर ने यहाँ पर अपना जो माल है वो उठा के रखा हुआ है, काफ़ी कम आपको बोलना चाहूँगा इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो रखी है, लेकिन उसमें से भी इन लोगों ने 49-48 के करीब आप कह लीजिए प्लेज किया, गिरवी रखा है। बट हो सकता है ये पैसा इन्होंने कहीं अच्छी जगह पे लगाया हो, इसका कोई भी आपको सबूत नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बट आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी 34% ये रखते हैं, ठीक है। FIs देख लेते हैं यहाँ पर, FIs यहाँ पे होल्ड करते हैं 47%।
तो दोस्तों ध्यान में रखना कि F5 इसके अंदर अच्छा खासा होल्ड रखते हैं, अच्छा खासा माल F5 के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि F5 सबसे अच्छी होल्डिंग जो है इसमें लेकर जो है वो बैठे हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं F5 थोड़ा माल बेच रहे हैं, लेकिन अब खरीदा भी है, ये बात ध्यान रखना। DIs की बात करें तो ये खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखना ये जो F5 ने माल बेचा ये DIs ने खरीदा, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 10% के करीब होल्डिंग इस स्टॉक की है, यानी कि पब्लिक भी अच्छा खासा माल इस स्टॉक का लेकर बैठी हुई है। बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो ये भी 3.72% के करीब है, बट इन्होंने भी माल बेचा है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि सारा पैसा बड़े प्लेयर का लगा हुआ है। सो डोंट वरी, अगर आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो ध्यान रखिए आप एक सही जहाज के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये जहाज डूबा तो काफ़ी बिग प्लेयर का पैसा भी डूबेगा, तो बिग प्लेयर कभी भी अपना पैसा इतनी जल्दी डूबने नहीं देता है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज हम कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जो चीज़ें देखी हैं वो अच्छी है। बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट हम चल पड़ते हैं कंसोलिडेशन के बेसिस पे ही हम बैलेंस शीट को भी देखेंगे। अभी तक जो डेटा हमने देखा था वो भी हमने कंसोलिडेशन के बेसिस पे देखा। तो कंसोलिडेशन में होता ये है कि आपको सारा बिजनेस मिल जाता है। देखो भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, रिजर्व एंड सरप्लस देखो दोस्तों, बहुत अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस है, अच्छा खासा कंपनी कैश रिजर्व करती जा रही है अपने पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग 16,854 करोड़ की है। ये आने वाले समय में देखो अगर ये कर्जा कम होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1794 करोड़ की है। इसके अलावा जो इन्होंने आगे पेमेंट करनी है वो 675 करोड़ की है। टांजिबल एसेट हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। करंट इन्वेस्टमेंट 265 करोड़ की है। इन्वेंट्री 293 करोड़ की है। ट्रेड रिसीवेबल 758 करोड़ इनके पास आने भी है। इसके अलावा भी कैश एंड इक्विवेलेंट इनके पास है 1762 करोड़ का। तो बैलेंस शीट से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ कंपनी ने लोन लेके रखा है, बट कैश भी अच्छा खासा रख रही है। कल को अगर लोन पे करना है तो कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी को। तो यानी कि कंपनी कैश रिच है। हाँ, थोड़ा सा लोन जरूर लेके रखा है, ये थोड़ा सा रिस्की है, बाकी ओवरऑल कंपनी कैश रिच है, ये बात ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आराम से अपने लोन को रीपे कर सकती है अगर इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, नीचे की तरफ एवरेज करनी चाहिए अगर हमें ये स्टॉक मिलता है। अभी जिस तरह से ये खड़ा है स्टॉक, ध्यान रखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर आ गया, 1-2 दिन ट्रेड हो गया, फटाफट से ये आपको कम से कम भी टारगेट देगा 76 का। तो आप अपने लिए 68.45 का लेवल मार्क कर लीजिए। अगर 2-3 दिन इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, आप इसी लेवल का स्टॉप लॉस डालिए और ऊपर की तरफ चल पड़िए। कहाँ पे? आराम से टारगेट 76 के लिए। नीचे की तरफ अगर कोई एवरेज करना चाहता है तो उसके लिए 62 का लेवल बहुत अच्छा है, 58-57 का लेवल बहुत अच्छा है, ये एक अच्छा जोन है। लेकिन अगर ये इसके नीचे जाता है तो ध्यान रखो फिर एक बड़ा लेवल ओपन हो जाएगा जिसमें 42 तक जाने की इसमें क्षमता आ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है। तो ध्यान रखना 57 के नीचे थोड़ा सा रिस्क है, जब तक इसके ऊपर है रिस्क वाली कोई बात नहीं है। अगर हमें नीचे एवरेज करनी है हम 42 के पास कर सकते हैं, 36 के पास कर सकते हैं, 31 के पास कर सकते हैं, 29 के पास कर सकते हैं, 25। इससे ज़्यादा मैं नीचे जाना नहीं चाहूँगा, बट ये इसके नीचे भी जा सकता है। इन फ्यूचर कभी क्रैश होता है या कुछ भी होता है। ध्यान रखना एक अच्छा स्टॉक चाहे तो 70% डाउन जाके भी आप लोगों को 1000% का रिटर्न दे सकता है, और एक बुरा स्टॉक 1000% ऊपर जाके भी आप लोगों को जीरो कर सकता है, नीचे की तरफ गिराता हुआ लोअर सर्किट में आ सकता है। ये एक अच्छा स्टॉक है। आप सबसे पहले तो इसमें एक ट्रेंड लाइन जरूर बना लीजिएगा वीकली बेसिस पे। इस तरह से देखिए इन फ्यूचर कभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। बाकी ये जो लेवल है मैंने आपको पहले ही बताया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, समझ आएगा .in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया गया है। फिलहाल के हिसाब से जिस तरह से ये स्टॉक चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो पहला टारगेट अभी निकल कर आ रहा है वो 92 प्लस का निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक को 92 रुपीज़ जाना चाहिए। आप बोलोगे आपको कैसे पता 92? कहीं ना कहीं इसका जो ट्रेंड था, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, वो जो ट्रेंड काफ़ी टाइम पहले टूट गया था। अगर आप ध्यान दें इसका पीछे की तरफ चार्ट देखें तो देखिए ये एक ट्रेंड था जहाँ पे चलना शुरू हुआ था, दोबारा इसी के पास हिट हुआ है, दोबारा इसी को हिट करेगा। इसके अंदर अगर ये वापस आ जाता है तो बड़ी तेज़ी के साथ 92 के टारगेट आपको देता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर भी ये चला तो भैया बड़ी फास्ट मोमेंटम देखे हुए 169, 170, 200 प्लस जा सकता है। इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो एक अच्छा रिटर्न देने की ये क्षमता रखता है। 5 साल 6 साल आप स्टॉक रखते हैं तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है। जिस तरह से हो सकता है इसी ट्रेंड में चले या फिर एकदम से मूव आ जाए ऊपर की तरफ।
तो आप लोग कोशिश ये करें कि आप इस ट्रेंड लाइन को बनाएं। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है 2 मार्च 2020 से और इसको जोड़ा है मैंने 3 मई 2021 के साथ। इस ट्रेंड लाइन पे कभी भी इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक आपको आता हुआ दिखता है तो आपको ज़रूर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कहीं एवरेज करनी चाहिए। यहाँ से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको अच्छा पैसा बन सकता है। अभी जिस लेवल पे है, हाँ थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन अच्छी कंपनी है तो यहाँ पे 20% निवेश करना भी बनता है। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो हाँ, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग निवेश कर सकते हैं अपने 20% ही। बाकी वेट कीजिए कहीं नीचे की तरफ, अगर ये 42-36 पे पास मिले तो आपके लिए सोने पे सुहागा यहाँ पे हो सकता है। इसमें सबसे अच्छा लेवल है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी ये 29-31 के पास मिल जाए तो समझ लीजिए आपको कोडियों के भाव ये स्टॉक मिल जाएगा। बट वहाँ आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बड़ी बार ऐसा देखा गया है स्टॉक ऐसा करते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं, क्योंकि यहाँ तक किसी की हिम्मत नहीं रहेगी इसको बाइंग आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के स्टॉक को अगर आप देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ। जे एंड के बैंक को आप लेके चलिए, देखिए जब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था तो ध्यान रखिए, ये देखिए स्टॉक ने क्या किया था, आपको अगर ध्यान से पता हो तो ये देखिए यहाँ से ये स्टॉक चला था 11 रुपये से और नियर अराउंड 48 रुपीज़ गया था। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ 24 रुपये, यानी कि यार हाफ हो गया था 50%। तो IRB इंफ्रा भी आप कह सकते हो, अगर चाहे तो 50% अगर इसने रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ दी तो आराम से क्या हो जाएगा। अभी कितना है ये 80 रुपये लगा के आया, तो यानी कि 42 रुपीज़ जाने का दम ये भी रखता है। कभी कभी 70% की भी रिट्रेसमेंट आ जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये कभी मत सोचिए कि स्टॉक इतना फॉल नहीं कर सकता, फॉल कर सकता है। आपको बाहर निकालने के लिए 0 तक चले जाते हैं। आपने बड़ी बार देखा होगा कंपनी नीचे से भी ऊपर चली जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए। अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा एवरेज SIP लगाते रहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।